ओम शांति। ओम शांति। मनसा सेवा, अंतिम समय की सेवा। 23 नवंबर 1979, अव्यक्त मुरली। अलग अलग ग्रुप बनाओ। जैसे शुरू में पुरुषार्थियों के ग्रुप थे, हम शरीक पुरुषार्थियों के ग्रुप हो। उसमें अपने सप्ताह का प्लान बनाओ। अमृत वेले क्या संकल्प रखेंगे, क्लास के समय विशेषता क्या लेंगे, कर्मणा समय क्या लक्ष्य रखेंगे, शाम के समय योग में क्या विशेष अटेंशन रखेंगे, सैर करते हुए कौन सी मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशन फैलाएंगे, रात को किस बात की चेकिंग करेंगे। ऐसे ग्रुप बना करके रेस करो। ऐसा दिल का उमंग होना चाहिए। प्रोग्राम से अल्पकाल के लिए होता है और मन का संकल्प अविनाशी होता है। यह संकल्प उठना चाहिए कि करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे, तब चारों ओर यह वाइब्रेशन फैलेंगे। एक समय में एक नहीं, दो सेवाएं करो। मधुबन है ही सारे विश्व के अंदर ऊंचा स्तंभ। कहां से भी देखो, चाहे दूर से चाहे नजदीक से, लेकिन स्तंभ तो ऊंचा ही दिखाई देता है। ऊंचा स्तंभ होने के कारण सभी की नजर जाती है। तो यह है विशेष बेहद की सेवा। ब्रह्मा बाप समान कदम कदम चलना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात जाग करके भी वाइब्रेशन फैलाने का मंथन करते थे। तो ऐसे सब बच्चों का मंथन चलना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे कहेंगे प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे, नहीं। इस बात में करो और कराओ। इस बात में जो उठे सो अर्जुन। सबको देखने से रह जाएंगे। इसलिए जो करेगा उसको सब फॉलो करेंगे। रोटी बनाते, कोई भी सेवा करते, शक्तिशाली स्मृति स्वरूप हो। मनसा से विश्व की सेवा करो। विश्व सेवाधारी एक काम नहीं, डबल काम करते हैं। स्थूल हाथ चलते रहे और मनसा से शक्तियों का दान देते रहो। सदैव सेवा के समय यह ध्यान रखो कि गुणमूर्त होकर सेवा करे तो डबल जमा हो जाएगा। सदैव डबल सेवा करो। 23 नवंबर 1979। बाबा कह रहे हैं अलग अलग क्या करो, ग्रुप बनाओ। और क्या करो, जैसे शुरू में पुरुषार्थियों के ग्रुप थे, हम शरीक पुरुषार्थियों के ग्रुप थे, ऐसे अपने सप्ताह का प्लान बनाओ। वीकली टाइम टेबल, एक हफ्ते में क्या क्या करना है। उसमें एक दिन की यहाँ 6 बातें बताई है। सबसे पहला अमृत वेला, फिर क्लास, फिर कर्म, फिर शाम का योग, फिर सैर करते हुए और रात को सोते समय। तो सबसे पहला है अमृत वेला क्या संकल्प रखेंगे। हर दिन ये प्लान बनाना है कि अमृत वेला क्या संकल्प रखेंगे। इसकी प्लानिंग तो रात में ही हो जानी चाहिए कि दूसरे दिन उठते ही क्या संकल्प करना है। क्लास के समय विशेषता क्या लेंगे, कर्मणा समय क्या लक्ष्य रखेंगे, शाम के समय योग में क्या विशेष अटेंशन रखेंगे, सैर करते हुए कौन सी मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशंस फैलाएंगे, रात को किस बात की चेकिंग करेंगे। तो ऐसी 6 चीजें हैं। सबसे पहला अमृत वेला संकल्प क्या, क्लास में विशेषता क्या, कर्मणा में लक्ष्य क्या, शाम को योग करते समय कौन सा विशेष अटेंशन, और सैर करते समय कैसी सेवा करेंगे मनसा की, कौन से वाइब्रेशंस फैलाएंगे, रात को किस बात की चेकिंग। इतनी ये चीजें करनी है। अपनी दिनचर्या को इस तरह से डिवाइड करना है। एक शक्तिशाली बनाते जाए। सबसे पहला तो
अमृत वेला शक्तिशाली बनाना। क्लास मुरली का मंथन, मुरली सुनना, अध्ययन करना, पढ़ना, पॉइंट्स नोट करना, वो सारी बातें उसमें आ जाएगी। महत्वपूर्ण पॉइंट्स कौन सी है उसमें से, वो सारी उसमें से निकालना, और कुछ कुछ बातें हमें जैसे कि याद हो जाए। नहीं तो वो कितनी मुरली आई और चली गई, हमें पता नहीं। मुरलियां बहुत अच्छी थी, बहुत गहरी थी। कल का है ना वरदान में, सुनना अच्छा, गहराई बहुत है, परंतु वह स्वरूप नहीं बन सकते जब तक कि उसे मन ही मन हम रिवाइज ना करें। अंदर ही अंदर रिवीजन चलती रहे उसके बारे में, क्या था क्या था। क्योंकि ये जब रिवीजन चलेगी, कली के वरदान से शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा होगा, समर्थक संकल्पों का, शक्तिशाली संकल्पों का, और व्यर्थ इसी में बिजी रहेंगे तो व्यर्थ से स्वतः ही किनारा हो जाएगा। मैं निराकार हूँ, इसको केवल सुनना नहीं परंतु अनुभव स्वरूप में स्थित होकर अनुभव करना, फिर सुनना। तो एक तो अमृत वेला, जिसकी हमने बहुत बार चर्चा हम कर चुके हैं। अमृत वेले को शक्तिशाली बनाना है, जैसा अभी है उससे संतुष्ट नहीं होना है, उसको और शक्तिशाली बनाना है। उसकी जो अवधि है, टाइम पीरियड, वो भी बढ़ाना, शक्तिशाली बनाना। नींद के प्रभाव से संपूर्ण रहित, नींद का जरा भी उसमें नशा ना हो, इतना वो शक्तिशाली हो, उसकी अवधि ज्यादा हो और पावरफुल हो। उसमें विशेष विश्वकोश प्रकाश देने की सेवा, वो जो पीरियड है हमारा, वो ज्यादा से ज्यादा हो। बाकी तो करना ही है, बीज रूप स्थिति का अनुभव या 5 स्वरूपों का अनुभव, आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव, बाप से रुझान, सर्व संबंधों का अनुभव, सर्व वरदान लेना, वो सारी चीजें हैं। परंतु सकाश का जो पीरियड है वो बहुत ज्यादा हो, कम से कम आधा घंटा, 4:15 से 4:45 का ये जो पीरियड है, ये केवल सकाश के लिए। या कहो कि हमारा योग 4 बजे तक पूरा हो जाए, 4 बजे के बाद केवल सकाश। ठीक है, शुरू की तरह करूँ 4 से पहले। कम से कम 3 बजे तो चालू हो जाना चाहिए, मिनिमम चालू हो जाए 3 बजे, तो कहीं जाकर 4 बजे तक वो पूरा हो, और 4 बजे के बाद फिर हम केवल सकाश दें। क्योंकि सकाश का कार्य बहुत बड़ा है और यही वास्तविक सेवा है और एकमात्र सेवा है। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी सेवा ये है। कब तक किस किस को वाणी के तीर चलाएंगे? पत्थरों से पानी नहीं आने वाला है, रेत से हरियाली पानी से नहीं आएगी, वो मनसा से आएगी, वो शांति की शक्ति से आएगी। तो वो कार्य करना है। आज हमें इस संसार के जो भी बीमार है, अस्वस्थ है, रोगी है, ऐसी आत्माओं को प्रकाश देनी है। अगर एक बीमार व्यक्ति को देखो तो कितनी बातें होती है। एक तो परेशान होता है, उसको शांत में स्थित करना है। दूसरा बेचैन होता है, उसको चैन में लाना है। दुखी होता है, सुखी करना है। अशांत होता है, शांत करना है। पीड़ा में है, उसका दर्द, उसकी पीड़ा कम करनी है। आर्थिक तंगी, वही उसकी वजह से परेशान, चिंताग्रस्त। फिर उसके परिजन, स्वजनों की उसकी अवस्था देखो कैसी है, वो ज्यादा परेशान रहते हैं। शारीरिक रीति तो दुखी है ही, उसमें भी
जब हम पेशेंट्स को आज जैसे सोच रहे प्रकाश देने की, उसमें भी कितनी वैरायटीज है पेशेंट में, अलग अलग, कुछ थोड़े गंभीर, थोड़े कम गंभीर, कुछ सीरियस पेशेंट, आईसीयू वाले। आईसीयू में भी सीकू, पीकू, मीकू और नीकू। नीकू अर्थात न्यूरो आईसीयू, मेडिकल आईसीयू मीकू, सर्जिकल आईसीयू सीकू, पीडियाट्रिक आईसीयू छोटे बच्चों का आईसीयू पीकू। तो ऐसे ये पीकू, नीकू, मीकू और सीकू सर्जिकल आईसीयू, अलग अलग आईसीयू को प्रकाश। बच्चों का आईसीयू, बच्चे जहाँ सीरियस होते हैं सीकू, पीकू, मीकू मेडिकल आईसीयू, सीकू सर्जिकल आईसीयू, नीकू न्यूरो आईसीयू, ऐसे अलग अलग आईसीयू होते हैं। ये हो गया आईसीयू। फिर है वार्ड्स। वार्ड्स में भी अलग अलग वार्ड्स होते हैं, मेडिकल, सर्जिकल, ऑर्थो, उसमें भी कुछ प्राइवेट और कुछ जनरल, उसमें कुछ बर्न। हॉस्पिटल भी अलग अलग होते हैं, कुछ कुछ हॉस्पिटल कैंसर के मरीजों का होता है। पैलिएटिव केयर एक होता है, क्यूरेटिव एक होता है पैलिएटिव। क्यूरेटिव अर्थात जहाँ ट्रीटमेंट दी जाती है मेडिसिन की। पैलिएटिव में केवल शमन, लाइलाज बीमारी है, ठीक नहीं हो सकती है, उनकी खाली केयर करनी है। टीएलसी, टीएलसी अर्थात टेंडर लविंग केयर, केवल टीएलसी जहाँ करना है, बस उनका ध्यान रखना है। कुछ हॉस्पिटल होते हैं जो कुष्ठ रोगियों के होते हैं, उनके परिजनों ने, उनके स्वजन, उनके रिश्तेदारों ने वहां छोड़कर चले गए और आकर कभी फिर देखे नहीं उनको। बहुत पीड़ित होते, बहुत दुखी होते, बहुत दर्द में होते हैं। विश्व भर के सारे हॉस्पिटल्स आंखों के सामने लाना इन सभी अस्पतालों को, और उसमें जो भी दुखी, दर्दी, पीड़ित, चिंतित, ऐसी सभी जो मरीज है उन सभी को इमर्ज करना, ये एक अपने आप में एक कैटेगरी है। इन सभी को इमर्ज करना, उनको देखना, फरिश्ते स्वरूप में उनके पास जाना और उनको पवित्रता की किरणें देना। और एक मरीज होते हैं मनोविकार से ग्रसित, मेंटल हॉस्पिटल्स। विश्व में बड़े बड़े मेंटल हॉस्पिटल्स है, वहां पे दो प्रकार, एक है न्यूरोटिक, एक है साइकोटिक। साइकोटिक अर्थात पागल जैसे, न्यूरोटिक अर्थात थोड़े मनोविकार से ग्रसित, डिप्रेशन, इस तरह की जो बीमारी है, छोटी थोड़ी न्यूरोसिस। एक है साइकोसिस। न्यूरोटिक्स जो है उनको सकाश, साइकोटिक जो है उनको सकाश। मेंटल हॉस्पिटल्स में जाना और सकाश देना। फिर है हैंडीकैप, विकलांग जैसे ऐसे जो रोग है उनको सकाश। उसमें से फिर कुछ मरीज ऐसे हैं जो कि आत्महत्या का, जिसको बाबा जीवघात कहते हैं, जीवघात का सोच रहे हैं। ऐसी परिस्थिति है घर पे कि कुछ नहीं कर सकते, अब पैसे नहीं है, क्या करेंगे। जैसे डायलिसिस के पेशेंट्स है, अपने आप में एक सेपरेट कैटेगरी है। रोज हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करना, एक डायलिसिस का कितना खर्चा, आ नहीं पाते हमारे पास मरीज। हम कहते 3 बार आओ, वो कहते ये तो हो ही नहीं सकता, तो हम कहते कम से कम 2 बार तो आओ। कोई तो ऐसे महीने में 1 ही बार आते हैं, और जब आते हैं तब इमरजेंसी में आते हैं। कभी कभी वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है 2 दिन, फिर डायलिसिस करो, घर भेजो, पैसे ही नहीं है, क्या करे। और एक डायलिसिस के मरीज को कितना कुछ होते रहता है बीच में, कभी खून कम हो जाता है, कभी कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कभी लाइन नहीं मिलती, यहाँ डालो, यहाँ पे आउट, यहाँ डालो, यहाँ डालो, यहाँ डालो, कहाँ डाले। कहीं पेट का डायलिसिस, पेट से करते पीडी, पेरिटोनियल डायलिसिस, हीमोडायलिसिस। उन डायलिसिस मरीज और उनके जो रिश्तेदार हैं, उनकी अगर स्थिति देखो तो दयनीय है। उनको सकाश 4 घंटा बैठना आके, क्या सोचता होगा बेचारा डायलिसिस का मरीज। बड़े
कई शहरों में बड़े बड़े डायलिसिस वार्ड्स है जहाँ पर 30-30 डायलिसिस एक साथ होते हैं। सुबह 4 बजे डायलिसिस चालू होता है, 4 से 8 बजे तक का फर्स्ट बैच हो गई, तो दूसरी बैच आती है 8 से 12, 12 से 4, 4 से 8 और 8 से रात को 12 बजे तक लास्ट बैच। कोई डायलिसिस के मरीज सुबह डायलिसिस होता है, शाम को नौकरी पर जाते हैं, क्या करे? जवान है, यंग है, ट्रांसप्लांट के लिए पैसा नहीं है, पैसा है, डोनर नहीं है। ऐसी ऐसी परिस्थितियां है। छोटे छोटे बच्चे डायलिसिस पर है, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज है, शुगर 300-400। अभी अभी वार्ड में हमारे पास एक बच्चा एडमिट है, गजेंद्र, 400 शुगर, 900 शुगर, 900 कभी 1000 के ऊपर शुगर। इतना 20 साल का है पर लगता है जैसे 10 साल का है। वो डायबिटिक कैटेक्सिया, जैसे कि इतना वो सूख गया है। उस दिन थे ना बैठे, तो और उसको बीच बीच में कुछ ना कुछ होते रहता है। तो डायबिटीज के मरीज अपने आप में एक सेपरेट कैटेगरी है जिनको हमें समझते नहीं है। एक एक गोली कितनी महंगी है, एक एक दिन का आईसीयू का खर्चा 20-20 हजार का है बाहर के हॉस्पिटल्स में। 10-10, 30-30, 40-40 लाख का बिल आता है जब अगर कोई मरीज आईसीयू में अगर रहे तो एक 3-4 दिन। कहाँ से लाएगा एक सामान्य व्यक्ति 10,000, 20,000 कमाने वाला? कई लोग जीवघात का रास्ता अपनाते हैं। 2010 का स्टैटिस्टिक्स है जो कहता है भारत में हर साल 1,87,000 लोग जीवघात करते हैं। सारे विश्व भर का जो फिगर है वो है 8 लाख। हर दिन कितने होंगे? अब हम जहाँ जो बैठे हैं, शायद कोई सोच रहा होगा जीवन को अंत कर दे, कैसे करे? क्योंकि कभी कभी तो ये भी सोचते हैं कि इनका क्या होगा, सारा पैसा मुझे पे जा रहा है। फिर है विकलांग, पैरालिसिस वाले पेशेंट्स, उनका सब कुछ वही करना होता है, चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, घर पे है कुछ कुछ। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। जो बीमार है उनमें बहुत सारी उदासी होती है, और फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो एक बीमारी है शरीर की, एक बीमारी है मन की। मन से बीमार है, डॉक्टरी जांचे सब कहती है सब कुछ ठीक है, परंतु मरीज ठीक नहीं है। 2 मेथड्स होती है ठीक करने की, एक है मेडिटेशन, एक है मेडिसिन, एक है औषधि शास्त्र, एक है ध्यान शास्त्र। औषधि शास्त्र जो है वो आणविक स्तर पर काम करता है, एटॉमिक लेवल पर काम करता है, जो कि एक एक अंग को अलग अलग समझता है और इलाज करता है। जबकि ध्यान की जो विधि है, मेडिटेशन का जो शास्त्र है, जो एज अ होल देखता है। दोनों ही जरूरी है वास्तव में अगर देखा जाए तो, क्योंकि जो केवल आत्मा के पीछे गए और जिन्होंने कहा शरीर कुछ भी नहीं है, उन्होंने ध्यान शास्त्र को निर्माण किया। और जो लोग केवल आत्मा को जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया और केवल शरीर पर ही ध्यान दिया, उन्होंने मेडिसिन का निर्माण किया। परंतु उनके पास केवल मेडिसिन है, वो केवल एक अंग या शरीर को ऊपरी तरफ से देखते हैं, आत्मा को नहीं देखते। आत्मा वाले देह की तरफ थोड़ा सा देह को जैसे देखते नहीं, परंतु साइकोसोमैटिक है वो। साइको मन, मनस शरीर, शरीर मनस, मनस शरीर, साइकोसोमैटिक या साइकिक, साइकिक फिजिकल, इस तरह से भी शब्द अलग अलग है वहां पर मेडिकल में। तो दोनों का ही इलाज हो। मेडिसिन कहां तक सब चीजों का इलाज करेगा? वास्तव में देखा जाए तो पहले बीमारी मन में उत्पन्न होती है, फिर धीरे धीरे शरीर में वो व्यक्त होती है। ऐसे अस्वस्थ चित्त को प्रकाश देना है। अस्वस्थ चित्त, रोगी चित्त,
ये महान कार्य हमें करना है, और ये कार्य करना है अमृत वेला। रोज ऐसी आत्माओं को प्रकाश देना है, विश्व भर की। ऐसी आत्माओं को प्रकाश देने से ही, चाहे हम उसकी कोई मदद ना भी कर सके, वो शरीर भी छोड़ दे, परंतु उसकी दुआएं हमें मिल जाएगी। उनकी लौकिक मम्मी भी जाने हम तीनों जाते हैं, तो जैसे उनके लिए मधुर से सब कुछ फिर योग करा। जब उनको डॉक्टर ने डिक्लेयर करा था, फिर हम तीनों अपने चाहते थे कि उनको तकलीफ करूँ, बिना तकलीफ शरीर छूट जाएगी। तो सबने कहा था कि चेहरा वाला सब खराब हो गया है उनका, मुझे ऐसे में जाने का मौका मिला। तो मैंने खुद महसूस किया वहाँ ऐसे में कि बड़ी बहन तो उनका चेहरा एकदम फ्रेश, जबकि वो डॉक्टर जितनी नहीं थी। तो जो सबने बताया था, मैंने महसूस किया कि उनसे और ऐसी शक्ति मतलब शक्ति मिली। इसके लिए ये जो सेवा है सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। ऐसे बहुत सारे अनुभव है आत्माओं के कि जहाँ पर आत्मा ने एकदम शांतिपूर्वक शरीर छोड़ा। इसके लिए हाँ, क्योंकि कभी ना कभी तो जाना ही है। हम जो भी कुछ करते हैं, बहुत सारी बातें केवल प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, वो इलनेस को, उसको बढ़ा रहे हैं। वास्तव में इतना मेडिकल का एडवांसमेंट है, पर उससे हम कर क्या रहे? जो आज जाने वाला है वो 6 मास के बाद जाएगा। वो 6 मास उसके लिए पीड़ादायक है, परंतु उसमें फिर पर्पस क्या है? व्हाट इज द फन? लक्ष्य एक ही है कि उस पीरियड में वो आत्मा बाकी आत्माओं से जो दुआ है, सकाश या पॉजिटिव वाइब्रेशन से वो लेकर जाए उस देह से जाते समय। बस एक ही चीज है और कुछ नहीं। जाना तो है ही उसको, कब तक उस देह में रहेगी? देह जर्जर हो चुका है, कभी ना कभी तो जाना ही है उससे। तो अमृत वेला, फिर क्लास, फिर कर्मना, फिर शाम का योग, वापस शाम को भी प्रकाश देनी है विशेष ऐसी आत्माओं को, संसार की बीमार अस्वस्थ आत्माओं को इमर्ज करना, उन्हें प्रकाश देना, उनसे बात करना, उनसे रोरियान करना, उनके सिर पर हाथ फेरना, उनके पास बैठना, ये सारी सेवाएं करनी है। और बहुत बड़ी सेवा है ये, बहुत बड़ी। अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ तो पता चले कैसी हालत है लोगों की। सरकारी अस्पताल 400 की ओपीडी, वहां पे भीड़ लगी रहती है। जनरल वार्ड में देखो तो आधे मरीज तो नीचे जमीन पे रहते हैं, बेड ही नहीं है उनके लिए। एक एक वार्ड इतना बड़ा, 100 का एक वार्ड, 100 बेड, कुछ मरीज नीचे है, कुछ जगह एक एक में 2-2 है। तो डॉक्टर मरीज को डरा के तेरे दिल में शेर है, ऐसा नहीं है, वैसे मरीज बन जाता है। तो एक बहुत बड़ा विषय है ये। और रात को फिर चेकिंग। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं एक समय में एक नहीं 2 सेवा करो। कहाँ से? बैठकर सेवा करो। और मधुबन तो सबसे ऊंचा स्तंभ है, यहाँ से जो प्रकाश जाएगी वो और अधिक पावरफुल होगी। और कुछ सेकंड की भी प्रकाश अगर चली जाए, कुछ सेकंड की, परंतु यदि एकाग्र चित्त से चली जाए तो सीधा पहुंचेगी। 1 मिनट की भी प्रकाश संपूर्ण एकाग्र अगर हो जाए, हम कल कहा था ना, शांति से एकाग्रता, एकांतवास एकाग्रता, उस एकाग्रता में जो प्रकाश जाती है वो सीधा ही पहुंचती है उस आत्मा तक। और अनुभव करने के लिए कितने समय की आवश्यकता है? बहुत लंबे समय की आवश्यकता नहीं है। 1 मिनट इज इनफ। संकल्प से हो रहा है ना ये। जितना संकल्प शक्तिशाली होगा और जितनी बुद्धि एकाग्र होगी, वो जो संकल्प है तीर की तरह जाएगा।
जितना हमारा श्रेष्ठ संकल्प हो, शक्तिशाली और एकाग्र जो होना चाहिए वो संकल्प, वो सकाश देने के बाद हमें ये महसूस हो जाता है कि वो गई सकाश, रिसीव्ड, उधर से मैसेज आ जाता है रिसीव्ड, यहाँ से सेंड का मैसेज आता है, उधर से डबल टिक हो जाता है, रिसीव्ड, सेंड हो गया है, तीसरा टिक भी हो जाए कि रेड, रेड माना चला गया, पढ़ लिया चला गया सेंड, रेड माना पढ़ लिया। जरूरी नहीं है कि चला गया मतलब पढ़ा ही है। उसमें कौन सा संकल्प खास? श्रेष्ठ संकल्प, फरिश्ता स्वरूप से उस आत्मा के पास जाना और इतनी एकाग्रता से जाना कि दूसरा कोई संकल्प ही नहीं है, वो एक ही संकल्प है बस। यदि हम सोचे हमें विश्व के डायलिसिस के जितने पेशेंट है सबको सकाश देनी है, पहुंच जाओ वहां पर, डायलिसिस सबका चालू है, सबके चेहरे पर उदासी है, दुखी है, पीड़ित है, क्योंकि जो डायलिसिस वाले होते हैं केवल डायलिसिस वाले नहीं होते, उनको हार्ट की भी बीमारी हो सकती है, डायबिटीज भी हो सकता है, बीपी भी हो सकता है, और बहुत सारी बीमारी साथ साथ होती है। उदासी होती है, एक अजीब सी उदासी, नींद नहीं आती है, खुजली होती है, उदासी होती है कि सारा के सारा पैसा मेरे डायलिसिस पर जा रहा है, सोचता है इस शरीर को छोड़ दो। पानी नहीं पी, बहुत सारे परहेज होते हैं, 700 ml पानी पीना है बस 24 घंटे में, पी नहीं सकते, 800 ml पीना है बस, शरीर में पानी भरता है, डायलिसिस से पानी तो निकालते। ऐसी दुखी, पीड़ित, व्यथित, अस्वस्थ आत्माओं को इमर्ज करना, आथत देना, साहस देना, शक्ति देना, पवित्रता की किरणें देना, सबसे ज्यादा पावर, हीलिंग पावर प्यूरिटी में है। इस संसार की किसी दवाई में नहीं है जितनी पावर प्यूरिटी में है। प्यूरिटी में हीलिंग प्रॉपर्टीज है, प्योर वाइब्रेशंस देना और उनको हील करना, घावों से आत्माओं को मुक्त करना। दर्द में है कितनी आत्माएं, ऐसे कैंसर के मरीज को ऐसा दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि कोई दवाई वहां काम नहीं करती, और दवाइयां भी इतनी महंगी है कि ले नहीं सकता मरीज। एक ही दवाई की टुकड़ा टुकड़ा करके थोड़ा थोड़ा चलाता है, टुकड़ा टुकड़ा लेता है। एक एक दवाई कितनी महंगी है, मिलती नहीं है, नारकोटिक्स में जाता है वो। हाँ, जैसे ब्रह्मा बाबा को देखो, रात जाग के भी सकाश दी। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा, रात में अगर नींद खुल जाए बीच में तो क्या करो, सकाश दे दो। अचानक से नींद खुल जाए किसी भी कारण से तो क्या कर दो, तुरंत सकाश दे दो। ऐसा नहीं कि प्रोग्राम जब बने तब सकाश देंगे, धक्के से गाड़ी को नहीं चलाना है। स्वयं के संकल्प से, स्वसंकल्प से पुरुषार्थ की गाड़ी को तीव्र करना है, तीव्र परिवर्तन लाना है। नहीं तो फिर थोड़ा सा शेयर मिल जाएगा बस, ज्यादा नहीं। क्योंकि अभी भट्टी हो रही है और उसमें कहा गया है सकाश दो, तो हम सकाश देंगे, ऐसा नहीं, हम देते ही रहे। रोटी बनाते, कोई भी सेवा करते, कैसा स्वरूप हो, शक्तिशाली स्वरूप। जो सेंटर पर रहते हैं माताएं, उनके लिए एक सेवा, अगर कोई माताएं करना चाहे तो ये भी एक सेवा है कि जो बीमार लोग हैं उनके लिए टिफिन बनाना। जो बीमार हैं उनके लिए टिफिन बना के पहुंचाना, जो कि हमको पता है अब ये ज्यादा समय रहने वाला नहीं है, बहुत सारी दुआएं वहां मिल जाएगी। आर्थिक मदद करना किसी को, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। पता है वो जिंदा रहने वाला नहीं है, फिर भी मनसा से विश्व की सेवा करो। विश्व सेवाधारी एक काम नहीं, डबल काम करते हैं। स्थूल हाथ चलते रहे और मनसा से शक्तियों का दान होता रहे। और जो मरीज है वो किसको सकाश दे, अपने चिकित्सकों को। क्यों?
डॉक्टर हमेशा ठीक रहे, मरीजों को ठीक करते रहे। जब उसकी बुद्धि ठीक रहेगी तो ही तो उनको अच्छी दवाई लिख सकेंगे। है ना? उनको भी सद्बुद्धि मिलेगी। तो जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनको भी मरीज थोड़ी रोज अमृत वेले अपने अपने डॉक्टर को भी थोड़ी सकाश देते रहे तो वो थोड़ा अच्छा रहेगा। विश्व सेवाधारी एक काम नहीं डबल काम करते हैं। स्थूल हाथ चलते रहे, मनसा से शक्तियों का दान देते रहे। सदैव सेवा के समय यह ध्यान रखो कि गुणमूर्त होकर सेवा करे तो डबल जमा हो जाएगा। सदैव डबल सेवा करो। 1979 23 नवंबर की मुरली है। तो रोज एक ऐसा ग्रुप लेना है। आज हमने जो ग्रुप लिया है वो है मरीज। डॉक्टर मेधा आ जाइए। तो अभी कमेंट्री होगी सभी मरीजों को सकाश। कल की जो कमेंट्री होगी वो होगी किसको? सभी कैदियों को सकाश। कैदियों में भी बहुत सारी कैटेगरीज है, छोटे बच्चे, महिला और दूसरे बड़े एडल्ट्स। तो अलग अलग इस तरह से कारागार होते हैं। उसमें भी कोई जंग के कैदी होते हैं। जंग में जो हार गई है सेना उसको कैदी बना लिया जाता है। ऐसे अभी भी शायद कितने ही कैदी होंगे जो कि छिपा के रखे हैं। भारत कहता है कि पाकिस्तान ने ऐसे बहुत सारे कैदी अभी भी छुपा के रखे हैं जो दे नहीं रहे, जिनका कहीं रिकॉर्ड नहीं है, मेंशन नहीं है, पर वो कैदी है, जंग के कैदी। कुछ कैदी ऐसे हैं कि जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है परंतु फंसाया गया है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपराध किया एक क्रोध के वश और अभी पश्चाताप में। ये बहुत बड़ी कैटेगरी है एक, जो जिनको कल हम सकाश देंगे। और आज अभी मरीजों को सकाश। ओम शांति। और परसों है, परसों क्या है? वायु। वायु, परसों वायु। और उसके बाद